हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रतिभा भालेकर, प्रोप्राइटर ऑफ चालुक्य एकेडमी। इस सेशन में हम लोग IGCSE बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तुम लोग को सबको पता है कि अपना बच्चा 1.5 साल से ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, लेकिन उसको जो एग्ज़ाम देना है वो ऑफलाइन देना है। तो डेफिनेटली अपना बच्चा स्ट्रेस तो रहेगा ही। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि अपने बच्चे का हम लोग स्ट्रेस कैसे कम करें और वो अच्छी तरह बोर्ड का प्रिपरेशन कैसे करें। तो उसके लिए पहला तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करना पड़ेगा। आपको जो IGCSE बोर्ड है उसका रिक्वायरमेंट क्या है वो समझना पड़ेगा। वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, या हम लोग को क्या करने से हम लोग के मार्क्स बढ़ेंगे, वो पहले समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आगे के जो सेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैं अभी आगे से अलग अलग सेशन लेने वाली हूँ, जिसमें मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जो थोड़ा बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगा है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेंगे। अगर ये सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं बात करने वाली हूँ, तो फिज़िक्स में सबके सब चैप्टर्स बच्चे करने जाते हैं। बहुत जगह उनको बोला जाता है कि पास्ट पेपर सॉल्विंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने मार्क्स लूज़ किया है क्योंकि आपने कीवर्ड्स नहीं यूज़ किया है। दूसरी बात, आपको तो क्वेश्चंस ही नहीं समझा है। तीसरी बात, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो जो आपका फाइनल आंसर है वो गलत है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपका बच्चा सुन रहा है। अगर आपने ये जो स्कूल में जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उसमें अगर आपको कम मार्क्स मिला तो आपको कोर लेना पड़ेगा, आपको एक्सटेंडेड नहीं मिलेगा, नहीं देंगे। इस तरीके से बहुत कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। तो मैं एक आपको बताती हूँ कि आपका जो बच्चा है, ये जो बैच है, जो 2021 और 2022 ये जो बैच है, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला बच्चा है, उसको थोड़ा समझ लो। वो बच्चा लास्ट 1.5 साल से ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कर रहा है और उसको इमीडिएटली ऑफलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए बुला है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले यह हम लोग को समझना है। बच्चे का मोरल हम लोग को हाई रखना है, उसका कॉन्फिडेंस हम लोग को बिल्ड करना है, उसको नर्वस नहीं होने देना है। जो भी है, जैसे ऑनलाइन के जैसे फ़ायदे हैं वैसे बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा। लेकिन अभी उसके बारे में हम लोग को नहीं सोचना। अभी हम लोग को सोचना है बोर्ड के बारे में। अपना बच्चा बोर्ड को किस तरीके से पीसफुल पीस ऑफ माइंड से या कॉन्फिडेंटली वो कैसे प्रिपेयर करेगा, उसके ऊपर अभी हम लोग को फोकस करना है। तो जब अगर हम लोग अगर फिज़िक्स के बारे में बात करें तो फिज़िक्स में ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 4 है, ब्लॉक 5 है। तो यहाँ पे बच्चों को सबके सब ब्लॉक्स स्टडी नहीं करने हैं। बच्चों को पहले स्टेप बाय स्टेप देखना है कि बाबा कौन सा ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 जो फिज़िक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप नहीं छोड़ सकते, वो आपको स्किप नहीं करना है, वो आपको 100% आपको करना है। लेकिन जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो है उसके ऊपर, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। तो उसमें अंडरस्टैंडिंग, आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। जो कीवर्ड्स है, बहुत जगह आपने सुना रहेगा कि कीवर्ड्स नहीं है इसलिए आपने मार्क्स लूज़ किए। तो ये कीवर्ड्स कहाँ पे मिलेंगे? बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि अरे ये कीवर्ड्स कहाँ से आते हैं, लेकिन ये कीवर्ड्स टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का अगर प्रिपरेशन करना है तो आपका पहली बात तो आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग करना पड़ेगा। जब मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आपको ये चैप्टर रीड करना पड़ेगा तो बच्चों को बहुत टेंशन आता है कि अरे बाप रे, पूरा का पूरा चैप्टर रीड करना है। तो ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको रीड नहीं करना है। चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको रीड करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको रीड करना है और उसको अंडरलाइन करना है। जब भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये जो 2-3 सेंटेंसेस है वो पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है या ये जो पैरा है वो पेपर 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है वो पेपर 6 के लिए इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर मैंने कोई भी एक चैप्टर लिया तो उस चैप्टर को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि पार्ट 2 में कौन सा टॉपिक अच्छी तरह पूछा जाता है, या कौन सा टॉपिक पेपर 2 में पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक पेपर 4 के लिए यूज़ किया जाता है, या कौन सा टॉपिक पेपर 6 के लिए यूज़ किया जाता है। और उस टॉपिक के कौन से कीवर्ड्स है वो आपको बाजू में नोटबुक में लिखने हैं कि ये कीवर्ड्स है। यू हैव टू
just write the list of all the keywords and you have to learn those keywords, because you have to use only those keywords while writing the answers. You cannot write answer in your own words. First try to understand this. तो कीवर्ड जो है उसका लिस्ट आपको बनाना है, जो फॉर्मूला है उसका लिस्ट बनाना है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं तो उसका मॉडिफिकेशन। वो फॉर्मूला एक रहता है लेकिन उसके मॉडिफिकेशन बहुत सारे रहते हैं, बराबर है ना। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो मॉडिफिकेशन है, ये बच्चों को पता होना चाहिए, इसमें किस तरीके से मुझे मॉडिफाई करना है। तो ये जो स्टडी है, चैप्टर वाइज स्टडी है, चैप्टर का रिक्वायरमेंट पूछो चाहें, जैसे अगर आप देखोगे ब्लॉक 1 में जो मेजरमेंट चैप्टर है वो ज़्यादा करके पूछा जाता है पेपर 6 में। ओके वो ज़्यादा करके किधर पूछा जाता है, पेपर 6 में पूछा जाता है। पेपर 4 में पूछते हैं लेकिन ज़्यादा जो वेटेज होता है वो पेपर 6 में पूछा जाता है, करेक्ट। तो अगर आप मेजरमेंट के लिए जाए तो डेंसिटी का जो डेफिनेशन है वो हर बार पूछा जाता है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हर बार पूछा जाता है, तो वो तो आपको करना ही है। तो इस तरीके से जब आप एक चैप्टर लेते हैं तो उसको आपको पेपर 2, पेपर 4 और पेपर 6 इस टाइप में आपको डिवाइड करना और उस तरीके से पढ़ाई करना है। तो ये मेरे फर्स्ट सेशन में मैंने एक ओवरऑल आपको आइडिया दिया कि आपका जो रिक्वायरमेंट है बोर्ड के प्रिपरेशन का वो कैसे होता है। आगे के हर एक सेशन में आपको मैं हर सब्जेक्ट के बारे में, हर टॉपिक के बारे में मैं आपको एक टिप्स बताने वाली हूँ कि आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। और आपको भले अभी जो भी बहुत सारे स्कूल ने दिवाली के पहले एग्ज़ाम लिया है, उस एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों को कम ज़्यादा, किसी को कम मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है, किसी को एक्सपेक्टेशन से उससे कम मिला है। नाउ डोंट वरी अबाउट द स्कूल एग्जामिनेशन, नाउ फोकस्ड ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन। हम लोग को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, ओके। स्कूल का एग्ज़ाम क्या होता है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। स्कूल के एग्ज़ाम की वजह से आपको कैसे कहाँ क्या पता चलता है कि आप कहाँ पे हो, आपका प्रिपरेशन लेवल आपको पता चलता है। तो आपको ये देखना कि अरे बाप रे मेरा तो प्रिपरेशन लेवल बहुत कम है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, मुझे 8 या 10 घंटा बैठना पड़ेगा। तो ये स्कूल का जो एग्ज़ाम है, जो बच्चा भी 10th स्टैंडर्ड में जो स्कूल का एग्ज़ाम है वो आपको सिर्फ बताएगा, सिर्फ वो आपको इवैल्यूएट कर रहा है, आपका स्टडी का लेवल इवैल्यूएट कर रहा है, आपका प्रिपरेशन इवैल्यूएट कर रहा है, आपका क्या गलत है क्या सही है वो आपको बता रहा है। तो उसको पॉजिटिवली लो। ऐसा नहीं है कि आपको अभी कोर ही लेना है। डोंट थिंक अबाउट कोर एंड एक्सटेंडेड। नाउ फर्स्ट यू हैव टू पुट द 100% एफर्ट्स। यू डोंट हैव टू टेक अ कोर, नो नीड टू टेक अ कोर, क्योंकि कोर लेने से क्या होता है आपका परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा 60 ही होगा, उससे ऊपर नहीं आएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक्सटेंडेड लेके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप प्रॉपरली एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करते हो, अगर आप प्रॉपरली आंसर की या आपको जो कीवर्ड्स है, जो न्यूमेरिकल्स है, उसके जो फॉर्मूले अगर आप प्रॉपरली स्टडी करते हो, उस सब्जेक्ट को प्रॉपरली समझते हो और एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन के हिसाब से अगर आप चाहते हो तो आपको कोर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।